गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर में हमने एलपीपी का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में हमने देखा था। आज हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करेंगे। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, इसके एग्जांपल्स वो आगे देखेंगे हम। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम नॉर्मली सिंप्लेक्स का बिग एम मेथड हम यूज़ करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। बिग एम मेथड मीन्स आपके पास जो ऑब्जेक्ट फंक्शन में, मैंने इसकी मेथडोलॉजी पहले लेक्चर में बताई थी कि जो ऑब्जेक्ट फंक्शन में है इसकी वैल्यू बहुत -m इज़ वेरी लार्ज, तो बहुत बिग एम हम इसकी वैल्यू हम देते हैं, इसलिए हम इसको बिग एम मेथड बोलते हैं। तो एक एग्जांपल लिया, मिनिमम z इक्वल टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, x1 प्लस 7x2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 और x1 x2 ग्रेटर दैन 0। यहाँ पे इक्वेशन जो कंस्टेंट्स हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू टाइप की हैं। सो हमें एक सरप्लस वेरिएबल s1 ऐड करना पड़ेगा और एक हमें बेसिस बनाने के लिए यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 भी ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी ग्रेटर दैन इक्वल टू टाइप की है। यहाँ पर हमने सरप्लस वेरिएबल s2 ऐड किया है करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 भी ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम क्या फॉर्मुलेशन क्या बन जाएगा कि मिनिमम z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 आर्टिफिशियल वेरिएबल स्लैक और जो भी दोनों सरप्लस वेरिएबल्स हैं उनकी कॉस्ट हमने यहाँ पर 0 0 दी है, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं दोनों a1 a2 उनकी कॉस्ट हमने नेगेटिव में बहुत ज़्यादा -m कॉस्ट दी है हमें। तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनी 2x1 प्लस 4x2 माइनस s1 प्लस a1 इक्वल टू 4, x1 माइनस 7x2 प्लस माइनस s2 प्लस a2 इक्वल टू 7, ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ पे हमारे पास सिंप्लेक्स टेबल उसी तरह से बनाएंगे b c b x p। तो यहाँ पे कॉस्ट 1 1 0 0 m यहाँ पे कॉस्ट। तो यहाँ पे इनिशियली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स a1 और a2 बना रहे हैं, तो हमारे पास बेसिस में भी a1 और a2 हमारे पास बेसिस में है। बेसिस इस आपके हम जेड कैलकुलेट करेंगे, जेड जे कैलकुलेट करेंगे। तो जेड जे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 1 इंटू एम प्लस 2 इंटू एम माइनस 1, यानी कि जेड जे सी जे माइनस 1 माइनस, तो हमारे पास आया 3m। तो 1m प्लस 2m 3m माइनस 1 माइनस 3m माइनस 1। इसी तरह से हमारे पास दिस इज 7m, यानी कि आपके पास 1 माइनस 11m। इसी तरह से ये m 0 0। तो यहाँ पे आपके पास जो मोस्ट नेगेटिव है, मोस्ट पॉजिटिव है, ये -3m है, ये -11m है। तो ये हमारे पास नेगेटिव मिनिमम, ये हमारे पास -11 प्लस 1 है, यानी कि ये कम नेगेटिव, ये ज़्यादा नेगेटिव है और ये कम नेगेटिव है। तो मोस्ट नेगेटिव हमने यहाँ लिया। हम वहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम मोस्ट पॉजिटिव लेते थे, हम हमने मोस्ट नेगेटिव लिया है। और उसी तरह से हम यहाँ पे एक्स बी अपॉन x2 कैलकुलेट किया हमने। तो यहाँ पे 4/4 इक्वल टू 1, 7/7 इक्वल टू 1, तो दोनों हो सकते हैं, दोनों में से किसी को भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 7 को की एलिमेंट हमने ले लिया। तो सबसे पहले हमारे पास मिनिमम रेशियो इज 1, रो इंडेक्स इज 2, सो लिविंग वेरिएबल इज a2 हमने यहाँ पे हमारे पास डिपार्टिंग वेक्टर आ गया। और पिवोट एलिमेंट यानी की एलिमेंट आया वो हमारे पास 7, हमारे पास की एलिमेंट आया। तो एंटरिंग वेक्टर इज x2, डिपार्टिंग वेक्टर इज a2, की एलिमेंट इज 7। अब हम इसको अपडेट करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले किया था हमने। पूरी पूरी इस रो को, जो रो हमारे पास एंटर कर रही है उस रो को हम की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास की एलिमेंट से डिवाइड कर दिया, x2 एंटर कर गया यहाँ पे और डिवाइड कर गया, a2 इसमें डिवाइड कर गया, यहाँ से चला गया। इस रो को हमने की एलिमेंट 7 से हमने डिवाइड कर दिया। 7 हमारा की एलिमेंट है, इसको हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम अपडेट करेंगे तो 7 से जस्ट ऊपर का जो एलिमेंट है दैट इज़ 4। 4 को हम अपडेटेड यानी कि इस वाली अपडेटेड से मल्टीप्लाई करेंगे और पुरानी वाली में से यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड प्लस 7, R2 ओल्ड प्लस डिवाइडेड बाई 7। और इसी तरह से R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड माइनस 4R1, ये हमने ले लिया यहाँ पे। तो अपडेट करने के बाद में ये पूरा अपडेटेड रो आ गई यहाँ पे।
वापस से जेड जे इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जेड इक्वल टू 1 आया क्योंकि 1 इंटू 1 और ये 0 हो जाएगा। जेड जे आया 10m, यानी कि यहाँ पे 10/7m प्लस 1/7, और यहाँ पे 1 ये वाला, और यहाँ पे -m यहाँ से, तो ये पूरा पल रहा है। अब सी जे माइनस जेड जे कैलकुलेट किया तो जेड जे तो पूरा ये है, सी जे 6/7, तो 1 -10m/7 प्लस -1/7, तो ये आ गया -10m/7 प्लस 6/7, 0m, और ये इसी तरह से ये कैलकुलेट करके आ गया हमारे पास। अब नेगेटिव मिनिमम यानी कि मोस्ट नेगेटिव मिनिमम, तो वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई। सो ये दिस विल बी द एंटरिंग वेक्टर। अब डिपार्टिंग वेक्टर क्या होगा, जिसमें से जो भी मिनिमम आए, यानी कि 0/10/7, 0 कम है, और ये 1/1/7 यहाँ पर 7 है, तो ये हमारे पास एंटरिंग वेक्टर होगा। तो ये एंटर करेगा और ये वाला वेक्टर डिपार्ट कर जाएगा, ये वाला वेक्टर। तो x1 एंटर करेगा डिपार्टिंग a1 और की एलिमेंट है 10/7, तो r1 न्यू अपडेट वैसे उसी तरह से करेंगे, पूरी रो को हम 10/7 से डिवाइड कर देंगे। 10/7 से डिवाइड करने पर हमारे पास ये रो आ जाएगी पूरी। इसके बाद हम 10/7 के जस्ट नीचे यानी 1/7 है, 1/7 को अपडेटेड रो, पुरानी वाली अपडेटेड रो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से ही सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, इस वाली रो में से सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने चले पे हमें ये वाली रो हमें मिली। इसके बाद वापस से हम जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले जेड जे कैलकुलेट किया, तो जेड इक्वल टू यहाँ पे 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, तो 1 वैल्यू आ गई। यहाँ पे 1 वैल्यू आ गई, -3/5, 1/5। सी जे माइनस जेड जे करेंगे तो 0 0, 3/5, -1/5। तो यहाँ पे नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव है -1/5, तो -1/5 इस वाले में आ रहा है, यहाँ पे x2 में आ रहा है। सो मिनिमम रेशियो इज 0 एंड इट्स इंडेक्स इज 1, सो लिविंग बेसिस इज x1। तो x1 तो छोड़ चला जाएगा, वो एंटर करेगा ये s2, और यहाँ पे 0 और ये नेगेटिव है, तो ये उसको हम ले नहीं सकते, तो इसको हम लेंगे, तो एंटर करेगा x1। तो पिवोटल एलिमेंट हमारे पास 2 5/5 आ गया, तो x1 हट गया यहाँ से, और हमारे पास s2 आ गया वापस से। तो एंटरिंग s2 डिपार्टिंग x1 और की एलिमेंट इज 2/5। तो r1 न्यू इक्वल टू r1 ओल्ड प्लस 5/2 गुणा 5/2, यानी 2/5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 5/2 हो गया। उसी तरह से हम नीचे वाली रो को अपडेट करेंगे। नीचे वाली रो को अपडेट करने पे हमारे पास क्या आएगा, 2/5 के जस्ट नीचे -1/5, यानी कि उसको हम इस वाली अपडेटेड रो से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये पुरानी वाली रो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास 1 1 1/2 1 -1/4 ये वैल्यू आ जाएगी। और वापस से हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो 1 आ गया। जेड जे यहाँ पे 1/2 आ गया, 1 आ गया, यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, यानी कि प्लस ये तो 0 से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमारे पास 1/2 इंटू ये आ गया, ऐसे 1 -1/4 0, और सी जे माइनस जेड जे करेंगे, तो सी जे ये ले लिया हमने, तो जेड जे करेंगे तो 1/2 0, 1/4 0, सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव आ गए, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे x1 की वैल्यू तो 0, x1 है ही नहीं, तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1 आई, तो मिनिमम z इक्वल टू 1 आ गया, यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट फंक्शन था x1 प्लस x2, तो उसकी जगह पर हमारे पास ये आ गया z इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका अगला जो पार्ट है, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स हों, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, यानी कि हम x1 ऐसे अनरिस्ट्रिक्टेड दे दिया कि एग्जांपल हमने लिया कि मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस x3 इक्वल टू 12, यानी कि इक्वल टू कंस्टेंट से लेस देन इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू है, और x1 अनरिस्ट्रिक्टेड साइन का, यानी कि ये साइन नहीं है। तो जो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है उसको हम एक दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल से x1 डैश और x1 डबल डैश से हम रिप्लेस करते हैं, देन x1 इक्वल टू x1 माइनस x1 डैश माइनस x1 डबल डैश। यहाँ पे x1 डैश और x1 डबल डैश ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होंगे, यानी कि जो भी पॉजिटिव होगा वो उस हिसाब से, जो भी बड़ा होगा उस हिसाब से ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमें सारे के सारे x1 को हमने अनरिस्ट्रिक्टेड था उसको हमने रिस्ट्रिक्टेड में बदल दिया, दो वेरिएबल्स के साथ में हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास प्रॉब्लम बनी, मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस 3x2
-3x1 प्लस 2x2 माइनस प्लस x3 सब्जेक्ट टू ये वाली कंडीशन कंस्टेंट और ये वाली कंस्टेंट। यहाँ पे दो नए वेरिएबल x1 x2 आए x1 की जगह पे और x2 और x3। अब ये देखिए द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड टू कैनोनिकल एडिंग स्लैग सरप्लस या आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो भी हमें लगेगा अप्रोप्रिएट होगा उसको हम ऐड करके इसको हमें बनानी है, इक्वेशन बनानी है, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्लैग वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल या आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब पहली कंस्टेंट में देखिए इक्वल टू टाइप की है तो वी शुड ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल, हमें ना तो स्लैग की ज़रूरत है ना सरप्लस की ज़रूरत है, केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करने से हमें काम चल जाएगा। दूसरी भी इक्वल टू टाइप की है तो भी हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 और a2 हमें ऐड करने से काम चल जाएगा। इनकी वैल्यू हम यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू -m और -m, a1 के साथ -m, a2 के साथ भी -m, वेयर m इज़ वेरी बिग, ये हमने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए यहाँ पे, वो दो वैल्यूज़ हमने इसको दे दी यहाँ पे। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बनी वो दैट इज़ 2x1 माइनस 2x2 x1 डैश प्लस 5x2 प्लस x3 प्लस a1, तो a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल है इक्वल टू 12। इसी तरह से 3x1 डैश माइनस 3x1 डबल डैश प्लस 4x2 प्लस a2, और दूसरा हमारे पास 11 है, और ये सारे के सारे पॉजिटिव आ गए क्योंकि हमें ये जो मेन कंडीशन है ये सारे के सारे पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हम ग्राफिकली भी हम इसको देखें नॉर्मली हम इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है इस वाले रीजन में हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं सारी चीज़ों को। अब ये सिंप्लेक्स टेबल वापस उसी तरह ऑब्जेक्ट फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स आए x1 डैश x1 डबल डैश x2 x3 a1 a2, इनका ऑब्जेक्ट फंक्शन में वैल्यू 3 -3 2 1 -m। ठीक है, अब यहाँ पे आप बेसिस में a1 है, ये दो तो ये बना रहे हैं, ये बेसिस बना रहे हैं a1 और a2, इनकी ऑब्जेक्ट फंक्शन में वैल्यू -m, बाकी सारी वैल्यूज हमने यहाँ लिख ली। तो यहाँ पे लिखने के बाद हमने ZJ कैलकुलेट किया, ZJ ये वाला कैलकुलेट किया, तो -3m -2m तो -5m, और यहाँ पे हम CJ ZJ करेंगे तो 3 -5m यानी कि 3 + 5m हो गया, यहाँ पे -m 5m -3 हो गया। इसी तरह से 9m -2 हो गया, ये हो गया। तो मोस्ट पॉजिटिव यानी सबसे बड़ा वाला वो हमारे पास ये 9m -2 है, 9m + 2 है, तो ये हमारे पास एंटर करेगा। और कौन सा डिपार्ट करेगा तो वो देखिए आप वापस से वही करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 5 और 11 डिवाइडेड बाई 4, जो भी इसमें से मिनिमम होगा, तो 2.4 इज़ मिनिमम, तो ये हमारे पास की एलिमेंट हो गया, दिस इज़ द की एलिमेंट। तो पिवोट एलिमेंट इज़ 5, एंटरिंग वेक्टर इज़ x2, डिपार्टिंग वेक्टर इज़ a1 और की एलिमेंट इज़ 5। अब वापस से अपडेट करें हम r1 न्यू, यानी कि पहली जो नई वाली क्या बन जाएगी r1 ओल्ड डिवाइडेड बाई 5, यानी इसको हम 5 से डिवाइड कर दें पूरे को। और दूसरी वाली क्या बनेगी, 5 के नीचे जो 4 है, इस 4 को जो अपडेटेड आएगी अभी नेक्स्ट में जो अपडेटेड आएगी उससे हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग इस रो के एलिमेंट से हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, तो हमारे पास दोनों रो अपडेट हो जाएंगी। तो अपडेटेड रो हमारे पास आई 12/5 2/5 -2/5 ये, और यहाँ पे एंड बेसिस में वेरिएबल x2 आ गया। और यहाँ पे आप देखिए 5 के नीचे 4 था, 4 को हमने इस रो से मल्टीप्लाई किया और पुरानी वाली में से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये करते चले गए। तो बेसिस में ये तो ऑलरेडी a2 है, यहाँ पे ये 1 यहाँ पर है, तो a2 यहाँ पे है, तो -m 7/5 ये अपडेटेड हमारे पास आ गए। z हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो z हमारे पास 12/5 × 2, और यहाँ पे वैल्यू 7/5 यानी कि 24/5 हमारे पास ये वैल्यू आ गई, माइनस बहुत बड़ा ये माइनस वाला चीज़ है। अब यहाँ पे आप वापस से करें इन सबको 2/5 24 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 10 49/10 माइनस, यानी जिस उसको 3 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये तो ZJ की वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई CJ ZJ की, सब जगह पे ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाला जो CJ ZJ वो ये है, तो ये हमारे पास एंटरिंग वेक्टर होगा ये वाला, हाँ, और एंटरिंग वेक्टर इज x1 डैश। मिनिमम रेशियो अभी इसमें 1 है, 6 है और 1 है, यानी कि हमने की एलिमेंट को 12/5 डिवाइडेड बाई 2/5 और 7/5 डिवाइडेड बाई 7/5 ये हमने किया, तो मिनिमम इज़ 1, मिनिमम 1 है, तो ये हमारे पास
मोस्ट पॉजिटिव आ गया, तो ये एंटरिंग वेक्टर ये आ गया, और डिपार्टिंग वेक्टर ये हमारे पास ये M2 A2 वाला आ गया, ये डिपार्टिंग वेक्टर हो गया। और पिवोट एलिमेंट यानी की एलिमेंट आया हमारे पास 7/5। तो x1 डैश एंटरिंग, A2 डिपार्टिंग और की एलिमेंट 7/5। अब R2 न्यू, अब इसको हम अपडेट करेंगे तो वापस से वही यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा x1 डैश से, ये रिप्लेस हो जाएगा इसकी जो वैल्यू है 3 से, और ये वाली चीज़ें हैं वो करेंगे डिवाइड 7/5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे -1 0, और आगे के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जिस हिसाब से आ जाएंगी। और दूसरा को हमने वापस उसी तरह से 7/5 के ऊपर जस्ट जो भी ऊपर है 2/5 है, 2/5 को अपडेटेड इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस अपडेटेड से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, तो हमारे पास ये रो बन जाएगी। तो अब जो हमारे पास बेसिस में है वो x2 बेसिस में है और x1 डैश बेसिस में है, दो नए वेरिएबल्स दो ये बेसिस में है। अब वापस से हम zj माइनस cj माइनस zj कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 0 क्योंकि बेसिस में तो 0 0 आने ही आने हैं ये, तो x1 डैश के करस्पॉन्डिंग 0 आएगा और x2 के करस्पॉन्डिंग 0 आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो -3 और यहाँ पे -3, तो +3 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 6/7 और -12/7, और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 13/7, तो मोस्ट पॉजिटिव ये हमारे पास आ गया। तो x3 यहाँ पे अब एंटरिंग वेक्टर है, x3 तो एंटर करेगा। अब डिपार्ट क्या करेगा, जो भी पॉजिटिव होगा यानी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव केवल हमारे पास 3/7 है, और जो भी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3/7 14.667, और ये हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है, ये हो नहीं सकता नेगेटिव है, तो ये हमारे पास एंटरिंग वेक्टर होगा। तो x3 विल बी द एंटरिंग वेक्टर एंड x2 विल बी द डिपार्टिंग वेक्टर, ये हट जाएगा यहाँ पर। तो एंटरिंग x3 डिपार्टिंग x2 और की एलिमेंट 3/7। अब वापस से उसी तरह से हम अब वो करेंगे, अपडेट करेंगे, तो R1 न्यू इक्वल टू R1 ओल्ड डिवाइडेड बाई 3/7 क्योंकि ये एलिमेंट, और R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड माइनस जो भी अपडेटेड है 4/7 है, तो 4/7 इंटू R1 न्यू। तो अपडेट करेंगे हमारे पास, तो अपडेट करने पर नई जो टेबल आएगी वो ये नई टेबल आ गई। इसमें से वापस से हमने cj माइनस zj कैलकुलेट किया, देखेंगे कि सारे के सारे नेगेटिव आए या नहीं आए, तो 0 आ गया, इसका 0 आ गया, -13/3 0 आ गया, इसका मतलब सारे के सारे नेगेटिव आ गए यहाँ पे। दैट मीन्स दिस इज़ द ऑप्टिमल टेबल। इस केस में x1 डैश की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आई x1 डैश इक्वल टू, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज 11/3, x2 की x3 की 14/3, x1 डैश की डबल डैश की 0, x2 की 0, x3 की 41/3 और z की वैल्यू 47/3 ये वाली। तो ये ऑप्टिमल टेबल हमारे पास आ गई, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। तो ये आपने देखा अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के केस में हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, एग्जाम्पल देखा। इसी तरह से सारे एग्जाम्पल्स किए जा सकते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि आपको जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये याद रखना है कि जहाँ पे भी मैक्सिमाइजेशन के साथ प्रॉब्लम आए वहाँ पे हमें स्लैक वेरिएबल यूज़ करना है, और उसके करस्पॉन्डिंग उसके जो वैल्यू ऑब्जेक्ट फंक्शन में वो 0 आएगी। तो यहाँ पे हमें किसी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती। सरप्लस वेरिएबल में क्योंकि नेगेटिव में है, तो आप हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बेसिस बनाने के लिए हमें एक पॉजिटिव 1 चाहिए, तो इसके लिए हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू हम ऑब्जेक्ट फंक्शन में बहुत बड़ी -m, बहुत बिग m मेथड में -m वैल्यू देते हैं, उस हिसाब से कर सकते हैं। और जहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आ गया उसको हम रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, दो वेरिएबल्स को डिसाइड ले करके यानी, और उन दोनों के डिफरेंस को लेकर के, तो जो भी बड़ा होगा वो उसको प्लस या माइनस कर देगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, ये मैंने आपको बताया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आगे हम इसके में डिजेनरेसी क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो प्रॉब्लम हम आगे कर देखेंगे। थैंक यू।